welcome or welcome back to my YouTube channel. If you're new here, I am Ashika and I am a CBSE 10th grader. And today's video is one of the most requested videos on my channel. So this is an update video, and in this video I will be giving you all a syllabus update, and I will be telling you all about my exam schedule, how I'm going to prepare for my exams and everything going on in my life right now. So without wasting any more time, let us get right into it. So I will be starting with the syllabus update because that is the most requested topic. So first of all, I'll start with maths. Obviously, maths mein I'm done with the first chapter, which is real numbers. Then I have completed polynomials. I have completed linear equation in two variables. I have completed triangles. I have completed polynomials. Wait, I think I'll need my maths book for this one. I don't even know the names of the chapters. I have my book right here. Yeah, so I have completed quadratic equations and I have also completed AP and introduction to trigonometry मैंने start कर दिया है. So इतने chapters maths मैंने complete कर लिए हैं. Now moving on to science. In biology सिर्फ life processes complete किया है, and I feel like bio में my syllabus, like मेरा personal syllabus चल रहा है, it's very behind and I should actually catch up on that. But मेरे को bio personally करने में उतना interesting नहीं लगता है, इसलिए I don't study it that much. इसलिए अभी तक सिर्फ लाइफ प्रोसेसेस पूरा हुआ है मेरा. एंड फॉर केमिस्ट्री आई हैव डन द फर्स्ट टू चैप्टर्स, बट सेकंड चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया है, हाफ बचा है. सो आई नीड टू फोकस ऑन दैट. एंड देन फॉर फिजिक्स आई हैव ऑल्सो कम्प्लीटेड द फर्स्ट टू चैप्टर्स एंड सेकंड चैप्टर भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी थोड़ा सा बचा हुआ है. एंड हमारे एग्जाम में भी मतलब उतना ही आ रहा है, मतलब मैं जितना मेरे एग्जाम में आ रहा है मैंने उतना कर लिया है सिर्फ, उससे एक्स्ट्रा अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया साइंस में. एंड हमारे एग्जाम में आ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर्स फ्रॉम बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. एंड केमिस्ट्री और फिजिक्स में सेकंड चैप्टर्स आ रहे हैं हाफ, लाइक कुछ पोर्शन कट है दोनों चैप्टर्स का. लाइक जो ह्यूमन आई वाला टॉपिक है उसमें सिर्फ डिफेक्ट्स तक आ रहा है, और जो केमिस्ट्री में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स है उसमें सॉल्ट्स वाला टॉपिक कट है. सो अभी जो हमारे रीइंफोर्समेंट एग्जाम्स होंगे उसमें वो नहीं आ रहा है. ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू सोशल साइंस. सोशल साइंस में आई पर्सनली फील लाइक मेरा सिलेबस इज वेरी वेरी बिहाइंड, क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स है. हिस्ट्री में आई एम जस्ट डन विद द फर्स्ट चैप्टर. नेशनलिज्म इन इंडिया मैंने लाइक लेक्चर्स देखे थे उसके, बट एज सच मतलब आई नीड टू डू इट अगेन. Then for civics I have completed federalism and I have also completed power sharing. I love civics, इतना easy है civics 10th का मतलब. Next we have economics. Economics में I have done development and I have also done sectors of the Indian economy. उसके लास्ट के कुछ टॉपिक्स मेरे को रिवाइज करना है, तो वो हो जाएगा, तो आई कैन जस्ट से कि यस आई हैव कंप्लीटेड द चैप्टर थरली. एंड देन वी हैव ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में आई हैव डन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, एंड बस ज्योग्राफी में और कोई टॉपिक नहीं किया मैंने. सो दिस वाज द मेन सब्जेक्ट्स. नाउ लेट अस मूव ऑन टू लिटरेचर. इंग्लिश में वी हैव कम्युनिकेटिव इंग्लिश इन आवर स्कूल. सो अगर तुम्हारे स्कूल में लैंग्वेज एंड लिटरेचर होगा, सो यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि मैं किन चैप्टर्स और सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ. सो लिटरेचर में वी हैव डन द फर्स्ट चैप्टर विच इज टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना. वी हैव डन मिसेस पैकेटाइट्स टाइगर्स. वी हैव डन गिल्डेड रॉक्स और मार्बल्स. मेरे को पोएम का नाम भी नहीं पता, प्लस वो पोएम मेरे को अभी तक नहीं आती है. लाइक आई नीड टू स्टार्ट डूइंग इट. लाइक आई एम वेरी बिहाइंड ऑन लिटरेचर. वी हैव completed one drama which is Dear Departed, and we have also completed the letter and yeah, I think that is pretty much it. Now let us move on to Hindi. Hindi में we have completed कबीर के दोहे. We have I think उसका नाम साखी है. Then we have completed मीरा वाला चैप्टर. हिंदी में हमारे पास हिंदी बी है विच इज ऑल्सो आई थिंक कम्युनिकेटिव, मतलब के साथ वही होती है. सो अगर तुम्हारे पास हिंदी ए होगी तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि आई थिंक तब तुम्हारे पास बुक्स होंगी लाइक क्षितिज. हमारे पास हिंदी बी है. सो वी हैव संचयन एंड स्पर्श. सो संचयन में वी हैव कम्प्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर विच इज हरियर काका. एंड स्पर्श में वी हैव कम्प्लीटेड, यार मैं हिंदी में पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ. हम लोगों ने डायरी का एक पन्ना कर लिया है, बट मेरे को कुछ भी याद नहीं हुआ इस चैप्टर बिकॉज इट इज सच अ बोरिंग चैप्टर. देन वी हैव डन कबीर के दोहे. वी हैव डन मीरा वाला टॉपिक एंड वी हैव डन बड़े भाई साहब. सो दैट इज वॉट वी हैव डन इन हिंदी. एंड ग्रामर में वी हैव कम्प्लीटेड समास. वी हैव डन
वाक्य के रचना के आधार पर वाक्य. एंड आई थिंक दैट इज प्रीटी मच इट. बाकी तो मतलब इंटीग्रेटेड ग्रामर ही होता है बोथ फॉर हिंदी एंड इंग्लिश. AI में आई हैव डन नथिंग. जो लास्ट एग्जाम में आया था विच वॉज कम्युनिकेटिव स्किल्स एंड इंट्रोडक्शन टू AI का रीकैप, वी हैव डन दैट. एंड मतलब बहुत बेसिक है, इसके लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है. मेरे AI में फुल मार्क्स आ गए थे एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग AI ऑन द डे ऑफ द एग्जाम. नाउ आई वोंट से दैट आई एम ओवर कॉन्फिडेंट. आई वॉज वेरी लेजी उस एग्जाम में एंड आई न्यू कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है एंड द एग्जाम वॉज एक्चुअली वेरी वेरी ईजी. सो हाफ ऑफ द क्लास गॉट फुल मार्क्स इन दैट एग्जाम बाय द वे. एनीवेज AI में अभी तक मैंने कुछ भी नहीं करा है. हमारे एग्जाम का सिलेबस इज ऑल्सो वेरी इजी एंड बहुत कम चैप्टर्स आ रहे हैं AI में. सो आई फील लाइक अगर मैं लास्ट में करूंगी तो हो जाएगा कवर. अगर अब मेरे को टाइम मिलता है AI करने के लिए सो आई विल डू AI, बट मेनली आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन कंप्लीटिंग मैक्सिमम चैप्टर्स ऑफ मैथ, साइंस एंड SST so that I'm set for my board exams and I can practice for other competitive exams as well. And मैं स्कूल के सिलेबस में ही ना उलझी रहूं. See guys, now I have given you all the syllabus update. Please ये मत बोलना कि मतलब मैंने अच्छे से नहीं किया, because I tried to be as specific with the chapters as I could. Now let us move on to the next topic. So the next thing that I will discuss is how I will be studying for my exams. So पहली बात, अभी मेरे समर ब्रेक चल रहा है एंड माई एग्जाम विल स्टार्ट फ्रॉम 24th of June. एंड फर्स्ट मेरा जो एग्जाम है वो मेरा मैथ्स का एग्जाम है जो मैं मिस कर रही हूँ. या आई एम मिसिंग माई फेवरेट एग्जाम which is kind of a bummer, but I don't really care that much because I'm going on a trip. I will reveal the location later on. But I'm going on a trip and इसलिए I'm missing मेरा मैथ्स का एग्जाम. But उसके बाद like as soon as I come back from the trip, I have साइंस का एग्जाम and बिना किसी गैप के I have my हिंदी का एग्जाम. So I don't know how I will manage that. By the way, these exams are 80 markers. That means the syllabus is not less and it's not such you can complete it in one day. You need more time to revise it. So that is why I am very scared. Like I know I can manage science somehow, but managing Hindi like within under one day, that is very very difficult for me personally because मतलब मेरे को एक चैप्टर करने में like 3-4 घंटे लग जाते हैं हिंदी के, because I'm just a very slow learner when it comes to Hindi. So I know that I should focus more on Hindi in my summer break. And I am trying to do that. Like I try to study Hindi in some way or the other every single day and I am doing that. So I'm very proud of myself for that because मेरे को हिंदी करते वक्त इतनी ज़्यादा नींद आती है. Like that subject is just not for me. Anyways, so मेरे एग्जाम्स के लिए मैं कैसे पढ़ रही हूँ, आई मेड अ प्लानर फॉर माई सेल्फ सो दैट आई कैन कम्प्लीट. मेरे एग्जाम्स का सिलेबस ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो चुका है, जस्ट अ लिटिल बिट इज लेफ्ट. मतलब जो मेरे अभी फिलहाल जो एग्जाम्स होंगे समर ब्रेक के बाद उसमें आएगा, उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ. इंग्लिश में आई हैव कम्प्लीटेड सारा सिलेबस, जस्ट 1 poem इज लेफ्ट. एंड हिंदी में आई नीड टू रिवाइज लिटरेचर के सारे चैप्टर्स अपनी तरफ से मैंने कर लिया है एक बार, बट मेरे को कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं है. मैथ्स का आई हैव कम्प्लीटेड सारा सिलेबस एंड मेरे कॉन्फिडेंस भी है उस पर, बट आई एम नॉट गिविंग मैथ्स का एग्जाम, सो उसका कोई पॉइंट नहीं है. सो इसलिए आई एम डूइंग आगे के टॉपिक्स मैथ्स में अभी. एंड फॉर साइंस आई नीड टू रिवाइज साइंस अगेन एंड अगेन बिकॉज ट्रिप से आने के बाद आई विल बी वेरी टायर्ड. सो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी अच्छे से, आई नो दैट. सो मेरे को पहले से अच्छे से पढ़ के जाना है फॉर साइंस because I cannot get bad marks in science. See, missing an exam is better than scoring bad marks. Like I obviously need like अगर 80 marks का exam है तो 76 से अब तो मेरे को लाने ही लाने हैं. So for that I'll need to like focus more on science and Hindi. इसलिए I'm trying to focus more on science and Hindi. And मेरे को और भी chapters करने हैं. So एक बार जब मेरा SST का syllabus अच्छे से complete हो जाएगा, I will try कि मैं nationalism in India भी complete कर लूँ because that is a very big chapter. And for science I will try कि मैं electricity complete कर लूँ like physics में, and like मैं bio का एक topic extra complete कर लूँ. एंड जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में मैं कार्बन एंड इस कंपाउंड पढ़ लूँ. जो भी मतलब डिफिकल्ट चैप्टर्स है उनको मैं एक बार अच्छे से पढ़ लूँ ताकि जब मेरे को एक्चुअली पढ़ना हो सो मेरे को बहुत डिफिकल्ट ना लगे, बिकॉज दिस इज द ओनली टाइम दैट आई एम गेटिंग टू एक्चुअली स्टडी द होल डे, राइट. एंड ऑब्वियसली पूरा दिन तो पढ़ने नहीं वाली हूँ, बट माई पॉइंट इज दैट दिस इज लाइक अ गोल्डन पीरियड जो तुम्हें वापस नहीं मिलने वाला है पूरे साल में. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यूटिलाइज इट प्रॉपरली. इसलिए मैं तुम लोगों को भी ये सजेस्ट करूंगी कि हर सब्जेक्ट में तुम एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ लो. मतलब पूरा देखो, पूरा सब्जेक्ट का सिलेबस देखो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड सी कि सबसे डिफिकल्ट टॉपिक कौन सा लग रहा है तुम्हें तुम्हारे लिए, एंड ट्राई कि तुम वो टॉपिक समर ब्रेक में कंप्लीट कर लो आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड the syllabus of the next coming exam, because obviously we don't want to compromise on that either. So like I think मैं अभी बस 2-3 दिन और अपने syllabus को देने वाली हूँ, and उसके बाद I will try to focus on the next chapters, the next topics, and
आई होप कि मेरे को समझ आ जाए और ज़्यादा डिफिकल्ट ना लगे, क्योंकि मेरे को खुद से ही पढ़ना पड़ेगा. सो आई विल टेक हेल्प फ्रॉम द यूट्यूब वाले लेक्चर्स एंड मैं तुम लोगों को अपने व्लॉग्स में अपडेट करती रहूंगी. सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं किया है, एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. एंड मैं यहाँ पे अपनी इंस्टाग्राम आईडी डाल दूंगी. सो डू फॉलो ओवर देयर, बिकॉज जब मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर रही होती हूँ, I will update you over there, and I also post myself on my Instagram account, so you can check that out as well. Anyways, let us move on to the next topic. ठीक है, ये नेक्स्ट चीज है जो मेरे को काफी लोगों ने पूछा था कि हाउ आई ऑलवेज मैनेज टू स्टे प्रोडक्टिव एंड बेसिकली मैं कंसिस्टेंट कैसे रह पाती हूँ. सो आई नो मेरे को एक अपडेट वीडियो में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, बट काफी लोगों ने लाइक रिक्वेस्ट किया था, सो आई डिसाइडेड कि मैं इसको इंक्लूड कर लूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारा टाइम प्रोडक्टिव नहीं रह पाती हूँ. इट इज लाइक वेरी रेयर कि मैं एक दिन में 6 घंटे पढ़ लूँ. मैक्स टू मैक्स मतलब जो मेरा रहता है नॉर्मली इट्स लाइक 4 आवर्स आई ट्राई टू स्टडी, एंड आई डोंट लाइक डू इट ऐसा कि मैं एक गो में 4 आवर्स पढ़ लूँ. आई डिवाइडेड थ्रू आउट द डे. एंड सेकेंड ऑफ ऑल आई ऑल्सो प्रोक्रास्टिनेट अ लॉट. एंड द थिंग इज, मैं जब प्रोक्रास्टिनेट करती हूँ इट्स नॉट ऑलवेज लाइक आई एम स्क्रोलिंग ऑन माई फोन एंड दैट इज माई प्रोक्रास्टिनेशन. नो, माई प्रोक्रास्टिनेशन इज अ वेरी हिडन टाइप ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन. लाइक सपोज मेरे को पढ़ना होगा, बट आई विल बी लाइक, ओ नो, आई विल गो क्लीन माई क्लोजेट फर्स्ट. I had to study, but am I studying? No. So what am I doing? I'm procrastinating. So now I have come to recognize that. So अब मैं वो कम करती हूँ first thing. So इसलिए अब मेरा procrastination उतना नहीं होता. So I get to like study focus तरीके से. And एक और चीज, मतलब मैं फोकस तरीके से इसलिए पढ़ पाती हूँ क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूज माई Pomodoro timer, and second of all, I don't know why people don't talk about this, but when I film myself when I am studying, I tend to focus for longer because मतलब मेरे ना ब्रेन में सबकॉन्शियसली चीज होती है कि अगर मैं अभी पढ़ना बंद कर दूंगी तो मतलब क्या 5 सेकंड का ही टाइम लैप्स बन पाया, वो कौन देखेगा. सो वो जो एक सबकॉन्शियसली चीज होता है ना, सी कि मतलब मेरा टाइम लैप्स बन रहा है, सो इट शुड बी लॉन्ग इनफ कि मैं उसको किसी वीडियो में इंक्लूड कर सकूं. सो वो जो एक सबकॉन्शियस फीलिंग होता है दैट हेल्प्स मी टू स्टडी फॉर लॉन्गर एंड इट वर्क्स जेन्युइनली. लाइक आई ट्राई कि मेरा 1 मिनट का टाइम लैप्स तो बन जाए, एंड वो तब बनता है व्हेन आई एम स्टडीइंग फॉर 40 मिनट्स. आई डोंट नो द रेशियो कि कितना देर कितने दिन में कितने टाइम का टाइम लैप्स बनता है, बट इफ आई स्टडी फॉर 40 मिनट्स तो 1 मिनट का टाइम लैप्स बनेगा. सो मेरा ये गोल तो रहता है कि जब तक 1 मिनट का टाइम लैप्स ना बने तब तक मैं बंद ना करूं. सी ऐसा नहीं होता कि मतलब आई विल स्टॉप राइट व्हेन माय चैप्टर इज कंप्लीटेड. समटाइम्स आई स्टॉप मिडवे, चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है. मेरे को मैथ्स का पूरा टॉपिक करना था, नहीं हुआ. आई जस्ट डिड अ फ्यू एक्सरसाइजेस और आई जस्ट डिड 1 एक्सरसाइज. कभी कभी वो पूरा एक्सरसाइज भी कंप्लीट नहीं हो पाता है, बट आई ट्राई कि मेरा टाइम लैप्स 1 मिनट का बन जाए एटलीस्ट, मतलब उतना तो मैं पढ़ लूं. So that is one thing that helps me study. You can try to film yourself while studying. You don't have to upload it anywhere, but you can try it out to see if it helps you focus for longer. Because मेरे को ये चीज काफी हेल्प करती है. Now let us move on to the next topic. Yes, अब आई कि consistent होने की बात. So first of all, if you lack or slack in your routine for a few days, you cannot give up on the entire routine forever. कि अब तो मतलब मेरा streak टूट चुका है, so अब तो मतलब what's the point of studying again, because now I did not study for 1 whole day or I did not study for 4 whole days. अब तो मतलब हो गया खत्म. If you do that, you will never be able to be consistent. You need to accept your failures and you need to ignore them and move on. Literally ignore them and move on. See, मतलब अभी समर ब्रेक में ही I did not study for 4 consecutive days and that is a big enough deal for me to feel guilty, like कि मैंने 4 दिन वेस्ट कर दिए, and while I was wasting my time, everybody else was studying and everybody who are like my competition, you know, they were also studying. So like that's a little guilt which can make me feel कि oh अब क्या फायदा, अब तो मैं 4 दिन already waste कर ही चुकी हूँ, so I should just give up and stop studying and all that. No. What I did was the next day, as soon as I came back, I decided to complete my backlog सबसे पहले, and I studied a little bit extra that day ताकि वो सब complete हो जाए, next day we can start stronger. And even after that, I had a few like break days where I did not study for the entire day, but the next day I still got up and I still went there because I stopped feeling that guilt. Because I know it doesn't matter. It's okay to take a break. It's okay to slack sometimes. It is okay to procrastinate sometimes, and you will feel guilty, but you cannot let it like hamper with your progress.
प्रोग्रेस नीड्स टू कीप हैपनिंग. इट डजेंट मैटर अगर प्रोग्रेस कम हो रहा है, प्रोग्रेस ज्यादा हो रहा है, प्रोग्रेस शुड हैपन. इवन इफ यू आर इम्प्रूविंग लाइक 0.1% every day, that is fine. At least you are improving. It is better than doing nothing. So you should keep that in mind. And एक और चीज ना, जब तुम ये सोचने लग जाओगे ना कि जब तुम बैठ के अपना फोन चला रहे हो, जब तुम बैठ के लाइक टाइम पास कर रहे हो, you're just wasting your time, you're sleeping away, तब everybody else are focusing on their goals, they are working on themselves, they are studying, and they're trying to, become the best version of themselves. That can also be a good motivation for you to get up and get to work. And it works with me, honestly. Like when I watch other people study, I get that motivation to start studying, because I'm like, hey, that's my competition and they're studying, so that means they're gonna get ahead of me, and I can't let that happen. So I'm going to study as well. I don't know, this might be a little bit like toxic motivation type wise, बट कभी कभी थोड़ा सा एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए होता है. यू कैन नॉट ऑलवेज बी इंटरनली मोटिवेटेड व्हेन आई एम टॉकिंग रियलिस्टिकली, बिकॉज मैं अपना पर्सनली बताऊं, आई कांट ऑलवेज बी इंटरनली मोटिवेटेड. समटाइम्स आई ऑल्सो नीड सम एक्सटर्नल मोटिवेशन एंड आई गेट दैट बाय वॉचिंग अदर्स स्टडी. सो अगर मेरे को कभी मोटिवेटेड फील नहीं होता है, मैं जेन्युइनली दूसरे लोगों की स्टडी व्लॉग्स देखने लग जाती हूँ ताकि मेरे को थोड़ा सा मोटिवेटेड फील हो. Alright, now I think that I've talked enough on the subject of consistency. Now let us talk about something else. So first of all, मैं तुम्हें कुछ do's and don'ts बताती हूँ समर ब्रेक के लिए. First of all, अपना holiday homework Google से कॉपी मत करो. Now you'll ask why, like time save होता है, दिमाग नहीं लगाना पड़ता. Let me tell you this new thing that I started doing इसी साल, क्योंकि मैं पहले नहीं करती थी. For the main subjects like math, science and SST, I decided कि मैं Google से देख के अपना holiday homework नहीं करूँगी. एंड मैंने क्या किया, जिस सब्जेक्ट का मैं हॉलीडे होमवर्क कर रही हूँ और जो चैप्टर्स पूछे हुए हैं, लाइक वी ओनली गेट असाइनमेंट्स, वी डोंट गेट एनी प्रोजेक्ट्स. सो जो भी सब पूछा हुआ है उस सब के लिए बेसिकली सपोज SST में राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का एक असाइनमेंट है. So what I do is, first of all, I do the entire chapter and then I do the holiday homework as a practice of that chapter, क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं हमारे स्कूल के असाइनमेंट्स में, एंड मेरा पूरा टॉपिक का रिविजन हो जाता है. एंड सपोज मेरे को कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आ रहा, मैं उसका आंसर गूगल से चेक करती हूँ एंड आई राइट द आंसर एंड देन आई रीविजिट दैट टॉपिक इन माई बुक एंड रिवाइज इट. ठीक है, सो आई रिकमेंड कि गूगल से इस बार मत करना अपना असाइनमेंट्स. लाइक try to do them yourself because it will help you out in the long run. Second of all, do not waste your summer break. If you have already and you have already wasted it और अब खत्म हो चुका है, स्कूल स्टार्ट हो गया, then it's okay. Then I can't really help you. But अगर तुम्हारा ब्रेक अभी भी चल रहा है and you still have like 10 days of summer break left, because we do 10 days is a lot by the way. अभी तुम्हें 10 डेज की छुट्टियां कभी भी नहीं मिलने वाली पूरे साल में. सो यू शुड एक्चुअली चेरिश दैट एंड यू शुड एक्चुअली ट्राई टू यूटिलाइज दैट टू योर बेनिफिट. अगर तुम घर पे हो, सो ट्राई टू स्टडी एटलीस्ट 1 hour एवरी सिंगल डे. एंड इफ दैट इज लेस फॉर यू, मतलब जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे थोड़ा सा तुम ज्यादा पढ़ने का ट्राई करो. एंड इफ अगर तुम्हारा गोल ही बहुत छोटा सा होगा, सो तुम वही अचीव कर पाओगे और वो भी शायद से तुम ना कर पाओ. सो कीप योर गोल अ लिटिल बिट हायर. लाइक व्हेनेवर आई मेक माय टू डू लिस्ट, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाती हूँ. लाइक जैसे दिस इज द टू डू लिस्ट दैट आई मेड टुडे एंड इट्स वेरी एक्स्ट्रा. लाइक दिस इज टू मच फॉर 1 day अगर मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बताऊं. बट आई सेट माई बार हाई सो दैट आई कैन रीच नियर इट. अगर मेरा बार ही नीचे है, सो उससे भी कम अचीव कर पाऊंगी मैं, और अगर मैं उतना अचीव कर पाऊंगी देन वेल एंड गुड. बट लाइक देयर आर चांसेस कि मैं उससे कम अचीव कर पाऊं, एंड व्हाई शुड आई लिमिट माई सेल्फ एंड हैव द चॉइस टू नॉट डू दैट. इसीलिए लाइक आई सजेस्ट कि तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है तुम उससे ज्यादा डेली पढ़ने का ट्राई करो, एंड दैट विल हेल्प यू लाइक improve your focus time and it will help you study longer. Second of all, do not ruin your sleep schedule. अगर तुम अपनी समर ब्रेक में sleep schedule खराब कर लोगे तो तुम्हारे जब स्कूल खुलेंगे तब तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी to fix it back. और अगर तुम्हारा sleep schedule ऑलरेडी खराब हो चुका है then please fix it. एंड मैं ये नहीं कह रही कि अगर तुम लाइक नॉर्मली लाइक दोपहर में उठ रहे हो, लाइक 12 बजे उठ रहे हो, तो तुम अचानक से सुबह के 6 बजे उठना शुरू कर दो. दैट इज नॉट पॉसिबल. यू स्टिल हैव अ बिट ऑफ समर ब्रेक लेफ्ट, सो फिक्स इट ग्रेजुअली. लाइक अगर तुम 12 बजे उठते थे तो 11 बजे उठो और 1 घंटा पहले सोने का ट्राई करो. 11 से 10 करो, 10 से 9 करो, 9 से 8 करो, 8 से 7 करो. इस तरीके से यू नीड टू फिक्स योर स्लीप स्केड्यूल, बिकॉज जब स्कूल्स खुलेंगे तब यू विल सफर. एंड honestly I know most of us have our exams right after break, and if you're ruining your sleep schedule तो like exams के time भी खराब रहेगा, and then you will suffer a lot, because if you do not sleep before your exam
you will compromise your exam. If you are sacrificing your sleep, you are sacrificing your exam. And I have learned that from experience. ठीक है, मेरा कंप्यूटर का एग्जाम था, मैं पढ़ के नहीं गई थी, मैं 10 क्वेश्चन छोड़कर आई हूँ. एंड एग्जाम खत्म होने के बाद आई वाज लाइक वाओ, मेरा एग्जाम इतना जल्दी खत्म हो गया. आई एम सो स्मार्ट. एंड देन आई slept in the exam hall and I was like, wow, मेरा एग्जाम इतना जल्दी खत्म हो गया. It was such an easy paper. I didn't even care to recheck it. Maybe it's just my own stupidness, but I got 40 out of 50 in that exam. मतलब मैंने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे वो तो करेक्ट थे, but I skipped 10 questions and that was such a bummer for me because it dropped my percentage so much in 7th grade. I was very, very disappointed. Henceforth, now I make sure कि मेरी नींद पूरी हो मेरे एग्जाम से पहले, and I suggest you do the same. Please, why do you hate yourself? Please do not compromise your sleep before your exam. Anyways, that's all I wanted to tell you for today's video, guys. I hope you enjoyed it, and मैंने तुम लोगों की रिक्वेस्ट पे बनाया है. So please मतलब बहुत सारे अच्छे कमेंट्स कर देना मेरे लिए, and like this video if you enjoyed it. And अगर इससे तुम्हें कुछ भी हेल्प हुई, so do subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Bye bye.